जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। हम गुरु जी की मर्जी के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। जो कुछ गुरु जी हमारे से करवाते हैं हम वही करते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हलवा प्रसाद सत्संग खत्म होने के बाद ही संगत को गरम गरम देना है। उसे थाली में अन्य लंगर प्रसाद के साथ नहीं डालना। जो प्रसाद बांटे वो भी घर का ही एक मेंबर होना चाहिए। उसे ही आज्ञा होती है हलवा प्रसाद बांटने की, और वो भी चम्मच से ही बांटे, हाथ से ना बांटे। और जो लेने वाला है वो भी हाथ में ही ले, नैपकिन में नहीं ले। सत्संग में बैठकर गुरु जी ने हमारे कौन कौन से कर्म काटे हैं उसके सबसे पहले, इसलिए गुरु जी सबसे पहले हमारा मुंह मीठा करते हैं। थाली में प्रसाद डाल दिया तो हमें नहीं पता कि संगत पहले अपने मुंह में क्या डालेगी। प्रसाद भी गुरु जी द्वारा ब्लेस किया हुआ होता है, इसलिए हलवे के प्रसाद में ब्लेसिंग होती है। गुरु जी ने कहा है कि हम सेवा करें, सेवा ही हमें आगे बढ़ाएगी। सत्संग में सेवा, लंगर प्रसाद में सेवा, अन्य तरह की सेवा हम करते रहें। लंगर प्रसाद जिस भी रसोई में बनता है उस रसोई को गुरु जी खुद ही ब्लेस करते हैं। सत्संग में हम सेवा बांट कर ही करें। गुरु जी के सत्संग में कुछ भी मेरा नहीं होता। गुरु जी की संगत सोचती है कि अगर सेवा बांट दी तो लोग क्या सोचेंगी। यह सोच संगत के लिए नहीं है, यह दुनिया वालों की सोच है। यदि किसी संगत को यह समझ आ जाए कि सत्संग में गुरु जी आकर उन्हें ब्लेस कर ही रहे हैं और रसोई को भी ब्लेस करते हैं जहाँ सत्संग का लंगर बनता है, इसलिए संगत को खुद ही सेवा करनी चाहिए और सेवा करने वाली संगत को भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है और इससे सारी संगत का भी भला होता है। गुरु जी कहते हैं सेवा बांटो, जितना बड़ा सत्संग उतनी बड़ी ब्लेसिंग। जो भी सेवा हो बांट सके तो बांट लो। जितनी ज़्यादा संगत को सेवा मिलती है गुरु जी उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं। अक्सर गुरु जी कहते हैं घर घर में सत्संग हो, सत्संग संगत के साथ हो, इसलिए अपने घर का औरा बढ़ाना ज़रूरी है। इसके लिए गुरु जी ने सब कुछ आसान कर दिया है। हम सब लोग घर में बैठकर सत्संग करें, हो सके तो हर रोज करें, आधे घंटे का ही करें चाहे। गुरु जी के सामने बैठकर कुछ शब्द सुन लें, चाय प्रसाद पिएं, एक दूसरे के साथ सत्संग सुने। गुरु जी जब हमारी श्रद्धा और लगन देखेंगे तो वह आने से रुक नहीं पाएंगे। हमारे घर में जब भी आएंगे अपनी संगत को साथ जरूर लाएंगे, सत्संग करवाएंगे। सत्संग जहाँ कहीं भी हो रहा है वह गुरु जी का दरबार है। जब भी सत्संग में जाएं, किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर ना जाएं, गुरु जी को ही ध्यान में रखें। गुरु जी को ही ब्लेस करना है। संगत को अक्सर देखा है जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ आसपास के लोग जरूर आते हैं और उसी शहर में हो रहे अन्य सत्संग में नहीं जाते। जब एक सत्संग में किसी को चलने के लिए कह रही थी तो वो कहने लगी कि कैसे वो किसी के घर चली जाए। अपने घर पर तो सत्संग होता नहीं तो हम कैसे उनके घर जाएं। यह तो संसार है। सत्संग में ऐसे विचार नहीं रखना। गुरु जी की मर्जी के बिना हम सत्संग में नहीं जा सकते। हर सत्संग भगवान का मंदिर होता है और मंदिर में सोच समझकर नहीं जाना होता है। हम जिंदगी भर अपने घर में सत्संग ना करके भी किसी के दूसरे के घर सत्संग में जा सकते हैं, पर गुरु जी की कृपा सत्संग में हमारे ऊपर बनी रहती है। पता नहीं गुरु जी कैसे कैसे हमारे कर्म काट देते हैं सत्संग में। इसलिए कभी भी सत्संग में जाने से नहीं घबराना चाहिए और आसपास जहाँ भी सत्संग हो गुरु जी का, वहाँ कोशिश करें कि आप सत्संग में जाएं। और जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज
की कृपा सारी संगत पर बनी रहे। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना।